हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे सूर्य षष्ठी पर, यानी कि छठ पूजा आ रही है। आप सब जानते हैं, वैसे तो हमारा भारतवर्ष विविध प्रांतों का देश है और सब जगह हर तरह के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इसी तरह से छठ पूजा का हमारे देश में बहुत ही महात्म है। ये ज़्यादातर क्या कि ये बिहार का ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, जो वहाँ के लोग बहुत ही श्रद्धा से मनाते हैं। लेकिन क्योंकि बिहार हमारे देश का एक अभिन्न अंग है और सभी वहाँ के प्रांत के लोग पूरे भारतवर्ष में रहते हैं, तो इसलिए पूरे भारतवर्ष में ही ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। सूर्य की आराधना को लेकर ये खास मनाया जाता है छठ का त्यौहार। तो पहले तो आप सबको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 दिन तक आप लोगों का ये फेस्टिवल होता है जो आप मनाते हैं, तो सभी मेरे बहन भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये फेस्टिवल बहुत अच्छी तरह से मनाइए, भगवान सूर्य की आराधना कीजिए और आपको उसका बहुत अच्छा फल मिले, ऐसी मेरा आशीर्वाद है। आप सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमें सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। दक्षायन में यह व्रत आता है, वह करण जी ने कि किया था, राम जी ने भी किया था, और भी बहुत सारा आता है कि बहुत लोगों ने इस व्रत को किया। इसमें सूर्य भगवान की सुबह के समय अर्घ दिया जाता है और पानी में खड़े होकर माताएं इसको करती हैं। गंगा जी का इसमें बहुत ही ज़्यादा उत्तम जो कहते हैं काम है। तो इस तरह से ये व्रत 3 दिन व्रत रखते हैं और बहुत ही पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद इस पर्व को मनाया जाता है। छठ के दिन खास ये है कि सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। सूर्य भगवान की पूजा हम इसलिए करते हैं कि सूर्य भगवान जो हैं वो हमारे बहुत ही प्रत्यक्ष देवता हैं और माना जाता क्या है, सच है। अगर आप विष्णु पुराण पढ़ें तो आप देखेंगे कि सूर्य भगवान को विष्णु का ही रूप बताया गया है। विष्णु जी के ही नख से जो है गंगा जी निकलती हैं और विभिन्न रास्तों से होती हुई उधर आती हैं, और हम जब उनके अंदर से पानी में माँ गंगा के खड़े होकर भगवान को अर्घ देते हैं तो उससे हमें बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य प्राप्त होता है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और इस व्रत की बहुत महिमा है और हर साल हम इस महीने में इस व्रत को करते हैं। मैं तो सूर्य को रोज ही जल चढ़ाने को कहती हूँ, क्योंकि सूर्य को जल चढ़ाने से हमें बहुत कुछ मिलता है। सूर्य हमारे ऊपर अपार कृपा करते हैं। हमें सुबह उठकर रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। इससे हमारा जीवन बहुत सफल होता है। विष्णु भगवान की हम पर अपार कृपा होती है। सूर्य से ही हमारे को हर तरह के धान्य जो हम व्रतों में पूजा करते हैं वो सब सूर्य की ही देन है। सूर्य होते हैं तभी हमारी खेती बाड़ी सब कुछ अच्छा होता है। तो आप इस व्रत को कीजिए, जो भी करना चाहते हैं वो सब कीजिए। लेकिन इस व्रत के बारे में मैं आपको कोई विधि बताऊं नहीं। आपके जो अपने रिचुअल्स हैं, जो आपके बड़े करते हैं, आप उसके हिसाब से इस व्रत को कीजिए। जैसे जैसे आपके घर में जो जो पूजा होती है, जिस तरह से आप करते हैं, आप सब करिए। हम तो आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं और बाकी सबके लिए कह रहे हैं कि इन दिनों आप भी सूर्य को अर्घ दीजिए। कार्तिक का महीना चल रहा है। विष्णु भगवान की जितनी आराधना हम करते हैं उसका हमें बहुत फल मिलता है। कहते हैं कि कार्तिक मास में किए हुए पूजा पाठ दान पुण्य का बहुत ज्यादा फल मिलता है। न सिर्फ हम हमारे पितर भी उससे संतुष्ट होते हैं और हमारे घर में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती। हमें हमारा घर परिवार भी बढ़ता है, संतान का योग मिलता है, शादियां होती हैं, सारे मांगलिक कार्य होते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगी, क्योंकि हम एक वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, इसलिए आप हर चीज कीजिए, हर फेस्टिवल को मनाइए, लेकिन 2 गज की दूरी रखिए और अपना खास ध्यान रखिए। हम अपना बड़ों का और बच्चों का खास ध्यान रखें, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जो भी हमारी सरकार ने हमें गाइडलाइंस दी हैं, हमें उन्हें मानना चाहिए। सूर्य तो सरकार ही है, सूर्य जो है वही राजा होता है।
अगर हम अपने सौर मंडल में देखें और अपनी धरती पर देखें तो हमारे जो राजा हैं वो सूर्य ही हैं। सूर्य भगवान की कृपा से हमें हर चीज़ मिलती है। और इसमें एक खास चीज़ का ध्यान रखें कि आप लोग केसर का टीका लगाइए। केसर का टीका लगाने से भी हमें उत्तम लाभ मिलता है। विष्णु भगवान की हम पर अपार कृपा होती है। विष्णु भगवान की पूजा सूर्य की पूजा के समान है। वो ही हैं विष्णु भगवान और वही हैं सूर्य। पीत कलर उन्हें पसंद है, पीला कलर पहनिए और व्रत पूजन कीजिए। बिहार में जिस हिसाब से इस पूजन को किया जाता है, बहुत ही लगन और मेहनत से करते हैं। सब लोग बहुत श्रद्धा और विश्वास से व्रत रखते हैं। हम लोग देखते हैं आजकल दूरी इतनी कम हो गई है कि विदेश भी पास लगते हैं, तो अपने ही देश के लोगों को देखना कोई दूर की बात नहीं है। आप सब अपने इस व्रत को बहुत अच्छे तरह से निभाइए। इसके लिए उपाय क्या है? उपाय यही है कि सूर्य भगवान की अच्छे से आराधना कीजिए। आप अगर व्रत रख रहे हैं तो भी अच्छा है, और किसी मेडिकल वजह से आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य भगवान की उपासना कीजिए, सूर्य के मंत्रों का जाप कीजिए। इन सब से आपको बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। दक्षिण में जो सूर्य है वो दिन के समय स्लो होते हैं और रात के समय तेज होते हैं। वो रात को रात जो होती है वो ज़्यादा लंबी होती है और दिन छोटा होता है। उत्तरायण में सूर्य जो होते हैं वो दिन में ज़्यादा होते हैं और रात में कम होते हैं, लेकिन वो एक दिन में 12 राशियों का चक्कर जरूर लगाते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, क्योंकि वो हर महीने अपना राशि चेंज करते हैं और संक्रांति होती है। तो इसलिए सूर्य भगवान मकर राशि में आते हैं तो उत्तरायण हो जाते हैं, और कर्क राशि में आते हैं तो दक्षिण हो जाते हैं। इसी तरह से मेष राशि में और तुला राशि में उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो आप सब सूर्य भगवान की आराधना कीजिए, सूर्य को जल चढ़ाइए और अपने घर में अपने बड़ों का बहुत ध्यान रखिए। अपने पिता दादा दादी के चरण स्पर्श कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। इस त्योहार के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा त्योहार है जिसे हम सब अपने यहाँ ये देखते हैं कि हम लोगों के अंदर कितनी श्रद्धा और भक्ति है कि हम कोई ना कोई ऐसा फेस्टिवल जरूर मनाते हैं जिसमें या तो चंद्रमा की भक्ति करते हैं या सूर्य की भक्ति करते हैं। तो ये दोनों ही प्लैनेट हमारे लिए कितने खास हैं आप इसी से जान सकते हैं। सूर्य भगवान विष्णु भगवान के नख से गंगा निकली है, और वो गंगा आते आते सब कुछ अच्छा करते करते बिहार में आप देखिए वहाँ पर सब लोग पानी में खड़े होकर घंटों सूर्य भगवान की आराधना करेंगे, और ये बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन आप सब अपना ध्यान बहुत रखिए, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, वो सब काम कीजिए जिससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।